₹70,000 का भुगतान अनियमित तरीके से हुआ था। 4,26,69,69,000 और कुल लगभग इसके 76 ट्रांजैक्शंस थे जो गलत पाए गए। अब इसमें जानबूझ के थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं इसमें। इसके दो कारण हैं। पहला कारण, जो हमारा अभी आपको पता होगा 2-3 महीना पहले की बात है, सॉइल कंजर्वेशन ऑफिस में भी इस प्रकार के कुछ अनियमित भुगतान हुए थे। अब उसमें सब पे एफआईआर हो गई और उस एफआईआर में कुछ ऐसे लोग भी जद में आ गए जिनका दोष नहीं था। जैसे कि एक ठाकुर साहब थे हमारे, एक लड़का था, मैं नाम नहीं लूँगा, अब उनकी माताजी के खाते में पैसा गया, वो भी एफआईआर के जद में आ गए। लेकिन माताजी को शायद पता भी नहीं था कि अगर खाता है, उनका बेटा ही ऑपरेट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि हड़बड़ी के चक्कर में, इंसाफ की जगह वेंजियंस के चक्कर में, जल्दी काम करने के चक्कर में, बड़ी कार्रवाई करने के लालच में कई बार ऐसे लोग भी फंस जाते हैं जिनका एक्चुअल में दोष नहीं होता। एक कारण ये है इस पे धीमा चलने का। दूसरा कारण धीमा चलने का ये है कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता होती है कि जो गबन की गई राशि है उसकी वसूली हो जाए। जैसे कि आपको पता होगा, जो हमारा राजस्व में भी इस प्रकार का एक घोटाला हुआ था, उसमें शासन की प्राथमिकता ये थी कि पहले उसकी वसूली हो जाए। तो वहाँ हमने 100% वसूली की थी पहले, उसके बाद जाकर एफआईआर की थी या डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हमने चालू की। हालांकि वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी हमारी समय से पूर्ण हुई और 18 लोगों पर हमारी सख्त कार्रवाई भी हुई। इसमें भी एक जानबूझ के हम चाह रहे हैं कि पहले वसूलियाँ हों और कोई निर्दोष व्यक्ति ना फंसे। इसका मोडस ऑपरेंडी बता दें। मोटा है क्या ये? एरियर्स निकाले जाते हैं या तो पे के, या पेंशन के, या जीपीएफ के, या डीएमएफ अलाउंस के। ये सब जो आपके निकाले गए थे, ये गलत निकाले गए थे और इनका जो ट्रांजैक्शन हुआ वो जिन खातों में हुआ वो भी उन एम्प्लॉयज़ के खाते नहीं थे। तो ये मॉडस ऑपरेंडी अपनाया गया है। लेकिन जब हमने जांच करी तो 2 महिलाएं हमको सही में ऐसी मिल गई जिनका ही खाता था वो, और उनके खाते में फंसा गया। तो ऐसे लोग ना फंसे। एक बार पुलिस पे एफआईआर हो गई तो वो सीधा गिरफ्तारी करेंगे। ये धाराएं बहुत सख्त हैं इसमें। एक तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लग जाता है, इसके अलावा आईपीसी की भी सख्त धाराएं लगती हैं। तो वी नीड टू बी वेरी श्योर, भाई हमारे देश का भी सिद्धांत है कि भले ही हम 99 कसूरवार छोड़ जाए, लेकिन एक बेकसूर फंसना नहीं चाहिए। तो उसी के तारतम्य में वी आर ट्राइंग टू बी वेरी श्योर कि कोई गलत आदमी ना फंस जाए। इसमें एक और थोड़ा क्लियर कर दूँ, इसका मोडस ऑपरेंडी पे आगे आते हैं। एक क्रिएटर व्यक्ति बनता है जो इस प्रकार के इनवॉइस को क्रिएट करता है, एक उसका अप्रूवर व्यक्ति बनता है, और तीसरा व्यक्ति जब में आता है वो होता है जिसे खाते हैं पैसा। तो लगभग हमारे 3 क्रिएटर हैं, 3 अप्रूवर हैं, और ऐसे कुछ 74 व्यक्ति हैं जिनके खाते में पैसा गया। बट दैट डज नॉट मीन कि 74 और 3 ये सभी के सभी बराबर के जिम्मेदार हों। बहुत आसान होता है सबके लिए कि फटाफट सब पे एफआईआर कर दो साहब, नहीं किसी का घर पूरा ख़राब हो जाता है अगर हम गलत बंदे पे एफआईआर करें। तो अभी तक अगर हम वसूली की बात करें तो 4.25 करोड़ में से लगभग 1,32,00,000 रुपये की हम वसूली कर चुके हैं। अभी प्रयास जारी हैं इस पर और वसूली करने के, और जैसे ही इस पे हम फाइनल पे पहुंचेंगे नतीजे में, तत्काल सबसे पहले मीडिया के साथियों से ही हम बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी हम कर रहे हैं जांच। अभी नाम कह रहा हूँ, नाम बताना, एक सनसनी फैलाना बड़ा आसान है, हमारे लिए भी आसान है। लेकिन ऐसे में
ऐसे व्यक्तियों का आ जाए जिसकी गलती नहीं है, तो ये हमारे एंड पे भी गलत हो जाए। लेकिन ये मान लेते हैं कि 70 से अधिक लोग इसमें लिखते हैं। हाँ, अब गलती कितनों की है, हम अगर ट्रांजैक्शन बता दिए हमने आपको कि 74 लोगों के खाते में पैसा गया है। इसके अलावा कुछ क्रिएटर्स हैं, 3 क्रिएटर्स 3 अप्रूवर्स जिनके ट्रांजैक्शंस जिनके एंड पे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए नहीं थी, समहाउ ये फैल गई बात मार्केट में बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाई पुलिस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ये।